सर्वेभ्यो नमस्कारः। एक बार पुनः इस चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। धर्मशास्त्र के प्रतिपाद्य विषयों में आचार, व्यवहार तथा प्रायश्चित मुख्य विषय हैं। आज थोड़ी सी चर्चा हम आचार के ऊपर करते हैं। भगवान मनु लिखते हैं, आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च तस्मात् अस्मिन् सदा युक्तः नित्यं स्यात् आत्मवान् द्विजः। अर्थात आचार ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों पर जीवन यापन करना ही धर्म है। आचार परम धर्म है। आचार ही उत्तम धन है, बल्कि कहें आचार ही श्रेष्ठ विद्या है। आचार ही परम गति भी है। आचारहीन व्यक्ति संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता है। अतः हम सभी को आचारवान होना चाहिए। जैसा कि हमने कहा, आचारः परमो धर्मः, आचारः परमं तपः। आचार सबसे बड़ा धर्म है और आचार से बढ़कर कोई दूसरी तपस्या नहीं है। आचारः परमं ज्ञानम, आचार से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आचारात् किम न साध्यते, यदि आप आचारवान हैं तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। सद आचरण के बल पर, सद आचरण के बदौलत आप सारी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन में आचार को प्रधानता दी गई है। जिसका आचरण पवित्र होता है उस व्यक्ति का संसार में सम्मान होता है और वह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धर्मस्य निष्ठा तु आचारः, महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है। आचार से ही धर्म भी अभिव्यक्त होता है। अंग्रेजी की कहावत को देखें तो when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. यदि आपका आचरण सही नहीं है तो चाहे आपके पास कितना भी धन हो, दौलत हो, संपत्ति हो, मकान हो, वह किसी काम का नहीं है, क्योंकि आचारवान व्यक्ति का ही समाज में महत्व होता है। देश में, विदेश में, परिवार में, समूह में, सभा में जो आचारवान है, संस्कारवान है और निष्ठा पूर्वक अपने आचरण का पालन करते हैं, वही सच्चे अर्थ में मानव है और उसी में मानवता भी रहती है, संवेदना भी रहती है और उसका व्यक्तित्व परिवार में, समाज में विशाल होता है और वही जो है असली मानव कहलाता है। अतएव मानव मात्र को निष्ठा पूर्वक सद आचरण का पालन करना चाहिए, तभी वह संसार में सम्मान के साथ प्रगति पथ पर सदैव अग्रसर रह सकता है। यदि आप आचार को नहीं ठीक रहते हैं, शौच जो है, शौच दो प्रकार का जो है धर्मशास्त्र में बताया गया है। शौचम द्विविधम प्रोक्तम, बाह्यम आभ्यंतरं तथा। बाह्य और आभ्यंतरिक दो प्रकार का शौच होता है। जो बाह्य शौच है, मृद जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम, मिट्टी के स्थान पर आजकल जो है ये साबुन, डिटर्जेंट पाउडर इत्यादि आ गया है। और जल, मृद जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम, बाह्य जो प्रदूषण है उसका निवारण मिट्टी और जल से होता है और विचारों की अभिव्यक्ति से आंतरिक जो प्रदूषण है
वह मुक्त होता है, आंतरिक प्रदूषण दूर होता है। इसलिए जिनका विचार अच्छा है, कहा भी गया है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। जिनकी दृष्टि अच्छी है, जिनकी सोच अच्छी है, उनकी पहचान भी अच्छी रहती है और उनका महत्व भी अधिक रहता है। समाज में वही व्यक्ति जो है प्रतिष्ठा पाता है। इस संबंध में जितनी बातें की जाए वो कम होंगी। आज सार रूप में यदि यह देखा जाए तो जीवन में, मानव जीवन में सबसे बड़ा धन जो है वह आचार है। यदि आचार आपका ठीक नहीं है तो कितना भी धन दौलत आप कमा लें, सब बेकार है। इसलिए सभी मानव को, आप परिवार में हो, समाज में हो, यात्रा में हो, आपको संस्कारवान होना चाहिए, आचारवान होना चाहिए। तभी आप अपनी अभिलषित सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और तभी आप समाज में प्रतिष्ठा पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यद्यपि बार बार कहने में अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन वो बाणभट्ट ने जो है वो कादम्बरी सुकना सोपदेश जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जब राज्याभिषेक होता है चंद्रापीड़ का, तो वो सुकना मंत्री जो है वह कहता है, यद्यपि किमपि उपदेष्टव्यम नास्ति तथापि निसर्गतः एव कालुष्यम उपयाति बुद्धि। आप सब कुछ जानते हो, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन युवा अवस्था से उत्पन्न जो ये अंधकार है वो आ ही जाता है। इसीलिए बार बार स्मरण दिलाना पड़ता है। लेकिन आप न युवा हैं और न आप वृद्ध हैं, आप ज्ञान वृद्ध हैं, तभी तो आप इस चैनल से जुड़ते हैं। आप तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा हो, महत्व बराबर होता है। मेरे लिए एक एक श्रोता जो है वह एक एक लाख के बराबर है। मैं आपको बधाई देता हूं और आपको शुभकामना देता हूं जो आप समय निकाल कर ये मेरी तुच्छ बुद्धि से निकली हुई जो वाणी है उनको आप सुनने का प्रयास करते हैं। मैं पुनः एक बार कहता हूँ, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, अपने मित्रों को भी बतावें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो है इसका प्रचार प्रसार और जो अच्छी बातें आपसे मुझे मिलेगी वो भी मैं स्वीकार करूँगा। और मैं प्रयास यह करता हूँ बहुत सारा संस्कृत बोलकर या बहुत सारे उद्धरण देकर, उसके लिए ग्रंथ पढ़े हुए हैं। मैं सार रूप में हर एक विषय को कहने का प्रयास करता हूँ। मुझे आशा है जो आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।